नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार ने बड़ी सौगात राज्य कर्मचारियों को दे दी है। 4% डीए बढ़ाया गया है, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। 1 जनवरी से बढ़े हुए दाम पर महंगाई भत्ता मिलेगा। इस दौरान 50% हुआ राज्य कर्मचारियों का डीए। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बीते दिन धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कयास यही लगाए जा रहे थे कि महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। अब इसके आदेश जारी हो गए हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 50% राज्य कर्मचारियों का डीए कर दिया गया है, 4% इसमें बढ़ोतरी की गई है। खबर जसपुर से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दौरा किया। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा दी। सूबे में एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास करके जनता को चुनाव से पहले लुभाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह और जन संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। करता हूं, आज यहां पर 29 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हमारे यहां पर जसपुर चीनी मिल है, नगर पालिका परिषद है, इसके अपग्रेडेशन के काम है। इन सभी कामों को तेजी से यहां इसको गति मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट इसका आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया से 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने देहरादून में आकर हमारे इस इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में अपना निवेश, अपना उद्योग लगाने के लिए हमको अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साथ उन्होंने किए और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि एमओयू होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से सबसे ये अपेक्षा करी थी कि वो हमको 10,000 करोड़ के जो है यहाँ पर एमओयू साइन करवा देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे उद्योग समूह के सभी मित्रों को, कि उन्होंने जो हमने 10,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था, वो एमओयू हमारा लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया। और 25,000 करोड़ में से भी आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो 18,000 करोड़ के ग्राउंडिंग के काम आज शुरू हो गए हैं। आज जनता का अपार स्नेह आज यहाँ अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि जसपुर के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। उसको लेकर मैं जसपुर की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भोगपुर डाम में बालिका विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा हुई है, स्टेडियम की घोषणा हुई है, उसके साथ साथ कुछ वकीलों की हमारी मांगे थी, वो घोषणा भी करी है और उसके साथ साथ तमाम घोषणाएं यहाँ रखी गई हैं। और वो अब जल्द ही मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से वो घोषणाएं पूरी होने जा रही हैं।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत चयनित पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में पहली बार पहुंचने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी छाप छोड़ दी है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगह जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। टिकट मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहली एंट्री ने अपना दमखम दिखाया, जिसे देखकर विरोधियों में भी हलचल सी पैदा हो गई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले रुड़की और दूसरा हरिद्वार। तो आप देख सकते हैं किस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है आज हरिद्वार के दौरे पर थे। यहां आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस दौरान जोर शोर से त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, वहां प्रचार प्रसार किया। कार्यकर्ताओं में मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके प्रेम को व्यक्त करने के लिए। किस तरह के भारी बल आज सड़कों पर आता है, तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ धन्यवाद देता हूं। जो भरोसा और जो अपेक्षा मुझसे की है मैं उसको पूरा करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हरिद्वार जनपद की जनता ने, हरिद्वार लोकसभा की जनता ने जिस तरह से एक मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिस उत्साह से अपने कंधों पर उठाया है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके कंधों को और मजबूत करूंगा। मैंने भी जीवन में पहली बार इतनी भारी संख्या में जन समर्थन देखा, जनसाला उमड़ा हुआ। आपका सर्वे अगर जागा वहाँ रुड़की के नारसन के लोगों से पूछो जो वहाँ के पत्रकार हैं, 1500 से ज़्यादा गाड़ी हकीकत में वहाँ मौजूद थी। मतलब जाम इतना था, 1500 से ज़्यादा गाड़ी आती है। और फिर रास्ते में भी मंगलौर भी हैं, रुड़की में 3-4 जगह है, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी खड़ी है। मतलब इतना जन समर्थन तो मैंने तो कभी देखा नहीं इस जिले में आज तक। इतना उल्लास वहाँ है, इतनी खुशी है त्रिवेंद्र जी के आने पर। तो कब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के जन नेता है, वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। वही वक्त तो चला है बड़ी खबर का। आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने इस्तीफा दे दिया है, निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। देहरादून से बड़ी खबर। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, नेताओं का एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे का कारण उन्होंने निजी बताया है, कहा है कि निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं विजयपाल सजवाण। तो सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, खबर यह है कि जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं विजयपाल सजवाण, जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर सीधा देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है और इस कड़ी में विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। खबर देहरादून से है, जहां मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, विजय कॉलोनी बोर्ड की सड़कें और पार्क निर्माण का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास से लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी MDDA पेयजल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह संकल्प है कि बीजेपी जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में किया जाए। का विश्वास और सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है
कि जिस काम का संन्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के ज़माने में पत्थर लग जाते थे, संन्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का जो भूमि पूजन किया 2004 में, उसका संन्यास हो गया था कांग्रेस के ज़माने में, क्योंकि उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं देखी, फॉल्ट नहीं देखी। अब जाके मैंने इसे क्लियर कराया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दी हैं, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो और फिर चुनाव में वोट लेने के लिए पुलाव परोसना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि न जाने चुनाव के समय अर्थव्यवस्था कैसे सुधर जाती है। वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जनता के लिए जो बनेगा वो सब करेंगे, कांग्रेस ऐसे ही आहत होती रहेगी। मैं चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ और अभी तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे तो सिलेंडर के दाम भी कम होंगे और दालों के दाम भी कम होंगे। अचानक से चुनाव के समय पर पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था इनकी सुधर जाती है, जीडीपी बेहतर हो जाती है। सब आंकड़ों की बाजीगरी है। पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो, उसे त्रस्त करे रखो और ठीक चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह से पुलाव परोसने शुरू कर दो। तो क्या राजनीति सिर्फ कांग्रेस जानती है क्या? वो क्या सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता? कब कैसे काम किया जाना चाहिए? करेंगे ना, जो जो करना होगा वो करेंगे। 400 पार जाना है, हम करेंगे ना। कांग्रेस को क्या तकलीफ वगैरह, लोगों को राहत मिल रही है। अगर चुनाव के कारण ही राहत मिल रही है तो राहत मिलनी चाहिए ना। कुल मिलाकर राहत मिल रही है, ये बड़ी बात है। अभी बहुत सारे निर्णय होंगे जिससे कांग्रेस आहत होगी, तो तैयार रहे इस चीज के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कीमत कम होने के बाद लोगों ने सरकार का धन्यवाद देते हुए आभार जताया। लोगों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को राहत दी है। हालांकि कई लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव से पहले कम होने को सरकार का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार पर मजाकिया तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं है, फिर चुनावी समय में कैसे सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। सर अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा लग रहा है। पेट्रोल के दाम कम होने ही चाहिए और उसके बाद ये देखना चाहिए कि चुनाव के बाद सही रहे, पेट्रोल के दाम दोबारा से इंक्रीज ना करे सरकार। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट से संचालित हेली सेवा कंपनी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और विनोग हिल के ऊपर से हेली सेवा चलाने के लिए वन विभाग ने अनुमति नहीं दी है। आरटीआई के माध्यम से इसका खुलासा हुआ है। वहीं वन विभाग ने विनोग हिल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर चल रही हेली सेवा कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट में हेली कंपनी द्वारा बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से जांच कराई, जिसमें यह साफ हुआ कि कंपनी नियमों के खिलाफ और बिना परमिशन के हवाई सेवा का संचालन कर रही है। संबंधित कंपनी को वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है और मसूरी में संचालित हेलीकॉप्टर की डिटेल्स भी मांगी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है तो उसके लिए उनको चीफ ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति लेनी होगी। दिनों में ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था कि जो हेली कंपनी है वो बिना अनुमति के बिनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है। उसकी जांच कराई गई और जांच के बाद जो है जो संबंधित वन क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट में एक केस जो संबंधित कंपनी है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। संबंधित कंपनी को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया है, उनसे उनकी फ्लाइट डिटेल्स मांगी गई हैं और ये भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में अगर उनको बिनॉक सेंचुरी के ऊपर से हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है तो उसके लिए उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति जो है वो लेनी पड़ेगी। जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके द्वारा हमें लिखित में दिया गया है कि हम बिनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से
हेली सेवा को नहीं संचालित करेंगे। और हमने उनको एक लीगल नोटिस भी इसलिए दिया है कि अगर उनको ये सेवाएं जारी रखनी है, जो उसमें विधिक जो उसमें अनुमति है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से, वो लेने के उपरांत ही वो जारी रखी जा सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव की बेला आ चुकी है और इस बेला में नेताओं के चुनावी वादे भी दिखने लगे हैं। लेकिन नेताओं के कुछ पुराने वादे ऐसे हैं जिन्हें नेता तो भूल गए लेकिन जनता ने याद रखा है, और अब यही नेताओं को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मिसरास पट्टी इन दिनों जनता की जुबां पर है। कारण है ग्राम पंचायत द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का। ग्रामीणों की मांग है कि आजादी के बाद से अभी तक उनके गांव में कच्ची सड़क तो है, लेकिन उस रोड का डामरीकरण नहीं हुआ है। गांव मिसरास पट्टी के लोगों ने अब तक ना तो अपने गांव में किसी सांसद को देखा और ना ही सीएम को। हाँ, विधायक को कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में जरूर देखा है, लेकिन गांव वालों की वर्षों पुरानी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है। सियासी दलों ने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। टिहरी लोकसभा में आज हम पहुंचे हैं। टिहरी लोकसभा में पट्टी मिसरास आता है, जहां की सबसे पुरानी एक मांग है जो अभी तक आजादी के बाद से पूरी नहीं हो पाई है। राज्य गठन को भी 24 साल का समय हो चुका है और इन 24 सालों में इस रोड की हालत, यानी जो पट्टी मिसरास की जो मुख्य मांग है कि रोड बनानी चाहिए, जो गाँव तक डूंगा से जो रोड उनके गाँव तक पहुंचती है वो रोड बननी चाहिए, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हमारे साथ इस मिसरास के जो प्रधान है दीवान सिंह कुंडी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मांग। सर, आप सबसे पहले तो अपनी उम्र बता दीजिएगा, कितना लंबा समय हो गया कि रोड नहीं बन पाई? मेरी उम्र लगभग 54 साल के आसपास है और मैं इससे पूर्व में 2008 में बीडीसी का इलेक्शन लड़ा था, तो मेरी पत्नी वहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई थी। उसके बाद मैंने इस रोड के लिए बीड़ा उठाया था, विधायक जी से भी मिले, विभागों में भी गए, तो उस समय हमें लगा था कि रोड बन जाएगी। इसकी स्वीकृति 2004 की है और 2004 से 2008 तक इसमें केवल कागजों में काम हुआ, फील्ड में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जी, सबसे बड़ी बात है 2004 में स्वीकृति मिली, 2008 से आपने बीड़ा उठाया, यानी 16 साल आपको लगातार संघर्ष करते हुए हो गए, अभी तक नहीं हो पाई। नेता लोग क्या कहते हैं जब यहाँ पर आते हैं? चुनाव के टाइम पे तो आते ही होंगे। चुनाव के टाइम पे आते हैं तो अब नेताओं का काम तो आप जानते ही हैं। नेताओं का तो यही है कि केवल हमें वोट मिल जाए और उसके बाद जनता बांट मिल जाए, तो वो सीधी बात है। मैं प्रधान हूँ, लेकिन आज मुझे इतना दुख लग रहा है, मेरे भी 5 साल निकलने को है। मैं रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, विधायक जी के पास भी, सांसद तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। सांसद तो हमें पहचानते तक नहीं है। मैं कई बार प्रयास भी किया उनके पास जाने का, उन्होंने बात इस तरीके से की जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हुए। मुझे तो नहीं लगता कि जो यहाँ सांसद इलेक्शन लड़ रही है वो कर क्या रही है, बल्कि पूरी पट्टी मिसरास की आवाज है कि अगर रोड नहीं तो फिर वोट नहीं। वोट कोई सा भी है नहीं, चाहे निकाय के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव या विधायक के चुनाव, जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। और ये अब सरकार को भी सोचने वाली दिशा में करना चाहिए कि अगर गांव वाले इस स्तर पर उतर आए हैं कि अगर वो मांग कर रहे हैं कि रोड नहीं तो फिर वोट नहीं, तो फिर सरकार को जागना चाहिए और उनकी जो मांग है कम से कम बेसिक सुविधाओं वाले वो जो लिंक मार्ग होते हैं, हल्के मोटर मार्ग जो होते हैं, वो गांव तक पहुंचने चाहिए ताकि इन गांव में भी विकास की किरण पहुंच सके। कैमरामैन नथुलाल था, अभय कैंतुरा, पट्टी मिसरास, देहरादून। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।